हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका फिर से बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे में। आज का ये जो सेशन है इसमें हम CGL 24 में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये कोई स्ट्रेटजी सेशन नहीं है जिसमें मैं कहूँगा कि आप 20 दिन में ये सारे कर लो। बट हाँ, ये एक रिवीजन सेशन है जिसमें क्या क्या चीज़ें आपको रिवाइज करनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। बस 5 मिनट की वीडियो है, आप इसको देख लो और अगर आप इसको करते हो तो आप मतलब कंटेंट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाओगे मार्क्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा यहाँ पर क्वांट है। क्वांट में सबसे पहली बात आपको क्या करना है, अपने कंसेप्ट को अब रिवाइज करना स्टार्ट कर दो जितना भी आपने कर लिया है। अब न्यू चीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, नया चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। आप अपने नोट्स उठाओ। ठीक है, तो नोट्स में आपके पास देखो 20 डेज़ हैं, तो आप नोट्स में रिवीजन कर सकते हो या तो इस तरीके से आप एक सीक्वेंस मैनर में रिवाइज करो। सीक्वेंस मैनर्स लाइक कैसे, लाइक जैसे आपने पहले ज्योमेट्री करी, फिर उसके बाद आपने अलजेब्रा करा, ट्रिगो करा, इस तरीके से आपके जो भी नोट्स हैं, नोट्स में टाइप वाइज आपको रिवाइज करना है कि एक टाइप हो गया, फिर एक दो क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करें, फिर दूसरा टाइप हुआ, एक दो क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करें, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, और अगर नहीं ऐसा नहीं पसंद आ रहा है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो, एक अल्टरनेट वैसा रख सकते हो, लाइक एक टॉपिक आपने एडवांस का कर लिया, एक टॉपिक फिर आपने क्या कर लिया, अरिथमेटिक का कर लिया। तो इससे क्या होता है कि बंदा बहुत परेशान नहीं होता है, अलग अलग टॉपिक रहते हैं तो बढ़िया रहता है। या फिर और भी बढ़िया क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आप जैसे एक बार में 5-6 चैप्टर आप उठा लो। लाइक मैंने उठाया क्या, मैंने उठा लिया कि एक ज्योमेट्री का चैप्टर हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिगो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या करें, इसके 2-3 टाइप ले लिए, इसके 2-3 टाइप ले लिए, या फिर आप सबसे बढ़िया होता है 5-5 का, इसके 5 टाइप, इसके 5 टाइप, 5 और 5 और 5। तो ये जो 5 टाइप है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे, ये यहाँ पर 25 टाइप्स हो जाएंगे और आपके 5 चैप्टर एक साथ चलेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिवीजन का प्रोसेस है, रिवाइज आपको करना है। तो आप इस तरीके से किसी भी एक तरीके से जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उसको 2 से 3 बार पेपर से पहले रिवाइज करोगे। आपकी अपनी एक फार्मूला कॉपी रहती है, तो फार्मूला कॉपी जो है उसको डेली बेसिस पे आप रिवाइज करोगे। फिर उसके बाद सेक्शनल मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जब तक पेपर दे रहे हो तब तक मत छोड़ो। सेक्शनल मॉक में जो लेटेस्ट सेक्शनल मॉक्स हैं वो आपको देने हैं। अभी रिसेंट में CHSL के भी टेक्स्ट बुक ऐड कर रहा है, अभी सारे एक्टिव नहीं हुए हैं। तो उससे पहले आप क्या करो, जो CHSL के इससे पिछले साल के थे वो सबसे लेटेस्ट हैं, तो आप उन सेक्शनल मॉक्स को डेली एक ऐड करो। और लास्ट के जो 5-10 डेज़ होंगे उसमें जो भी आपको CHSL ये जो अभी रिसेंट में पेपर हुआ है उसके सेक्शनल मॉक आपको कर लेने हैं। तो ये सेक्शनल मॉक आपको कुछ नहीं, जो आपका ट्रेंड चल रहा है उस पे बेस्ड करके आपकी प्रैक्टिस को बढ़ा देगा, ताकि जब आप प्री में पेपर देने जाओगे तो आपको लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। तो वो आपके टाइम मैनेजमेंट को भी हेल्प करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करेगा, आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है CM बेस्ट क्वेश्चंस। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब आप इसको कर लोगे तब आपको पता चलेगी कि कितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट मायने रखता है। क्योंकि देखो, पेपर तो बहुत सारे हुए हैं, कई सारे सेट में पेपर हुए हैं। अभी हमने देखा कि सिलेक्शन फेज़ का पेपर हुआ, ठीक है, CPO का पेपर हुआ, फिर उसके बाद CHSL का हुआ। तो इतने सारे सेट तो हम बना नहीं सकते हैं फ़िलहाल के लिए। अगर मैं एक मतलब नॉर्मल बात करूँ तो हम क्या करेंगे, इनके बेस्ट क्वेश्चंस लगाएंगे। इनके बेस्ट क्वेश्चंस अगर मैं देखूं, लाइक मान लो कि इसमें 60 के अराउंड क्वेश्चंस हैं, इसमें 60 के अराउंड क्वेश्चंस हैं, इसमें 120 के अराउंड क्वेश्चन है, इसमें आई थिंक सिलेक्शन फेज में थोड़े ज़्यादा हैं, तो मान लो ये 250 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे, 250 के अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये आपको एटलीस्ट लगा के जाने हैं कम से कम 2 से 3 बार। ठीक है, तो जब ये लगा लोगे तो जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है या जो नए ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं जो अच्छे लेवल के हैं वो आप बना पाओगे। तो इससे जो भी थोड़ी बहुत कमी आपकी रह गई थी वो सारी पूरी हो जाएगी। तो आप इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। आप इसको मॉक फॉर्मेट में भी हमारे मॉक ऐप से लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्वांट का। ठीक,
अब इसमें क्वांट में भी देखो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने हैं और आपके पास टाइम कम है, तो आप हमारे मैथ की वीडियोस हैं, हिमांशु सर बनाते हैं वन शॉट, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सीरीज़ है, आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि एक शॉट 1 घंटे 1.5 घंटे का होता है, जिसमें पूरा कवर हो जाता है, मतलब पूरा चैप्टर ही निपटा डालते हो, ठीक। तो ये बात की बात है। तो आप क्वांट में ये एक चीज़ करोगे। फिर उसके बाद आता है रीजनिंग। देखो रीजनिंग में भी कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में कुछ ही कॉन्सेप्ट को सीखने की ज़रूरत होती है। लाइक जैसे आप पेपर से पहले कैलेंडर वाला, ठीक है, उसके बाद क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट हो गया, और उसके बाद जैसे आपने डाइस का देख लिया, थोड़ा सा स्टेटमेंट अजम्पशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने देख लिए, बस इतना इनफ होता है। और इसके लिए भी आपको मैक्सिमम 1 वीक ही लगेगा, तो 1 वीक इम्पॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा शुरू में रिवाइज़ कर लो, फिर बाद में एक और बार रिवाइज़ कर लेना। बहुत ज़्यादा टाइम इस पर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसकी जगह पर अगर आप सेक्शनल मॉक में टाइम देते हो, लाइक अगर आप एक की जगह 2 सेक्शनल मॉक देते हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सेक्शनल मॉक एक आपको देना है, ताकि आपके दिमाग में पैटर्न जो है वो छपा रहे, और आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यूस रहे, आपकी स्पीड भी मेंटेन रहे। फिर अगेन सेम क्वेश्चन है, सीएम बेस्ट क्वेश्चंस। देखो कुछ बेस्ट क्वेश्चंस तो हैं वो, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस इतने दिखाई नहीं दिए हैं, जो मतलब मैं ऑनेस्टली जो बता रहा हूँ। बट फिर भी आपको सिलेक्शन फेज़ का, ठीक है, सीपीओ का और सीएचएसएल का जो रिसेंट हुआ है, इनके सीएम के बेस्ट क्वेश्चंस आपको लगा लेने हैं। उसमें आंसर्स वगैरह भी दिए हैं, सेम एज जैसे आपने क्वांट के लिए किया था, सेम एज रीजनिंग के लिए आपको करना है, और कुछ एक्स्ट्रा नीड नहीं है रीजनिंग के लिए। ना ही आप बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस पे जाइए। फिर इसके बाद आता है इंग्लिश। देखो इंग्लिश में आपको क्या करना है, एक तो आपने जो भी सोर्स से अभी तक वोकैब किया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया, इडियम्स किया, या फ्रेजल वर्ब वगैरह किया, तो वहाँ से अब आपको दोबारा से कंप्लीट रिवाइज़ करना है। कम से कम इसको भी 2-3 बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि मान लो, मैं ये मानता हूँ कि आपके मैक्सिमम 1000 से 1500 वर्ड्स होने चाहिए। वोकैब्स में इससे ज़्यादा बहुत आते भी नहीं हैं, और वो रिपीट होते रहते हैं, तो लगभग इतने वर्ड ही सही रहता है। तो आप 1000 से 1500 वर्ड को 2 से 3 बार आप कंप्लीट करोगे, ये आपका फर्स्ट टास्क है। फिर उसके बाद क्या होता है, नोट्स। अब देखो किसी किसी ने तो क्या कर रखा होगा, नोट्स बना रखे होंगे किसी किसी ने, तो जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं वो नोट्स से रिवाइज़ कर सकते हैं, अगर नोट्स बहुत ज़्यादा ना बड़े हों। या फिर उसकी जगह पर आप ये 120 प्लस एरर रूल एक अभी कर लो, और एक एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले भी इसको दोबारा से रिवाइज़ कर लेना। तो 120 एरर रूल भी आप 2-3 बार रिवाइज़ कर लेना। एक सेक्शनल मॉक जैसा हम देते हैं वैसा ही देंगे। फिर उसके बाद है ये रीडिंग एडिटोरियल। रीडिंग एडिटोरियल जो मतलब डेली जो भी आप रीडिंग करते हो, लाइक वो नॉवल है, एडिटोरियल है, कुछ भी है, तो वो आपको करते जाना है। क्योंकि प्री तो हमारा क्या है, प्री हमारा क्वालिफाइंग है, ठीक है, तो हमको तो मेंस के लिए प्रिपरेशन लेना है। तो अगर आप मेंस के लिए प्रिपरेशन लोगे, तो आपको डेली रीडिंग करना ही पड़ेगा। तो डेली रीडिंग आप छोड़ नहीं सकते हो, तो ये 3-4 चीज़ें आपको डेली करनी है। एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, आप जो रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए हैं, रिसेंट एग्ज़ाम में जो भी वोकैब्स पूछा है, ठीक है ना, जो भी OWS EDM CTC पूछा है, आप उनको एक बार देख कर जा सकते हो। और वो हमारे CM के चैनल पर भी आपको वो कैब का कंपाइलेशन मिल जाएगा, वो आपको जैसे लाइक क्यू मैथ वाले पे भी मिल जाएगा, वो किसी भी SSC के चैनल पे जो मटेरियल प्रोवाइड करता है वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि आपको भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, जो आपने खुद के रिवीजन के लिए जो वोकैब्स OWS अभी तक पढ़े हैं वो आपको रिवाइज़ करने हैं। फिर इसके बाद आता है जीके। जीके में क्या है, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, करंट अफेयर्स की। देखो करंट अफेयर्स एसएससी जो है 2023 का ही अभी तक उसने पूछा है, तो बहुत कम उम्मीद है कि 2024 में वो जाए। तो अगर 24 में भी जाता है तो बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं आएगा। तो आप 23 का पूरा और 24 का, जैसे हमने बताया मई 24 तक हमने दे रखा है वो, ठीक है। तो जैन टू दिसंबर 23 मतलब कंप्लीट 23, और ये आपको सीएम की वन लाइनर कर लेनी है, ठीक है। वन लाइनर है तो आपको हार्डली कितना टाइम लगेगा, 1 वीक लगेगा। 1 वीक में आप पूरा कंप्लीट कर लोगे। बहुत छोटी पीडीएफ रहती है, आप उसको प्रिंट करा के कर लेना। अब इस करंट अफेयर में भी स्पेशली आपको लाइक जैसे अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, स्कीम्स हो गया, और डिफेंस हो गया,
ये सारे टॉपिक्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो रिपीट होते हैं, इनको कर लेना है। तो आप प्रिंट कराओ, इसको कर लो आराम से, 2-3 दिन में ही आप करंट अफेयर कर पाओगे, क्योंकि इतना बड़ा करंट अफेयर है और उसके बाद हमें टाइमिंग का पता नहीं है कि कब कौन सा पूछेगा, तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी सही नहीं है। दूसरे सब्जेक्ट्स पर आप टाइम दे सकते हो। फिर उसके बाद आता है हमारा जैसे जीके। तो जीके में अगर हम देखें तो जीके में क्या है कि आपके पास नोट्स हैं तो आप भाई कंप्लीट रिवीजन करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा तोड़ है नहीं। और कंप्लीट रिवीजन में भी 2 से 3 बार कर लो, क्योंकि 20 डेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं जीके के लिए भी, तो 2 से 3 बार आराम से आप रिवाइज़ कर सकते हो। और इसके साथ में क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लाइक मान लो किसी ने अगर कभी जीके पढ़ी नहीं है या 1 बार 2 बार ही पढ़ी है, उतना जीके उसका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो इतनी जल्दी रिवीजन कर नहीं पाता। तो जब वो लोग इतनी जल्दी रिवीजन कर नहीं पाएंगे, टाइम नहीं होगा, तो आप लोगों को क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। तो आप प्रीवियस ईयर उठाओ, या फिर मैंने एक जीके की वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, ठीक है, जिसमें मैंने कहा था कि आप मैक्सिमम कैसे स्कोर कर सकते हो। वहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं, मैं उसका भी लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप उन टॉपिक्स को ज़रूर कर लो, और अगर आप याद भी नहीं कर पा रहे हो तो उन टॉपिक्स का एटलीस्ट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू लगा लो, ठीक है, तो हो जाएगा। और मैं सेम इनके साथ भी कहता हूँ, जैसे मान लो आपने कंप्लीट रिवीजन कर लिया है, तो कंप्लीट रिवीजन के साथ में आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ को कर जाओ। जब आप एमसीक्यूज़ और ये रिवीजन कर लेते हो, तब आपका जो क्या कहते हैं तैयारी होता है, प्रिपरेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है स्टैटिक जीके। अगर मैं बात करूँ स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में देखो क्या क्या आता है। स्टैटिक जीके में ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक मान लो नेशनल पार्क्स हो गए, ठीक है, कोई लेक हो गया, डैम्स हो गए। बट अभी एसएससी का जो फोकस है वो ये है कि वो इन 3 से ही पूछता है जनरली, डांस से, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से, फेस्टिवल से, ठीक है। तो अगर आपने स्टैटिक जीके पूरा कर रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपने नहीं कर रखा है या नहीं हो पा रहा है, तो जितना भी आपने कर रखा है उतना ठीक है, बट आपका स्पेशल फोकस इन 3 चैप्टर पे या इन 3 टॉपिक्स पे होना चाहिए। ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं तो जल्दी से याद नहीं होते हैं, तो एक तो इनकी ट्रिक वगैरह से भाई जितना आप मैक्सिमम याद कर सकते हो कर लो। इसके साथ में इनके एमसीक्यूज़ रिसेंट में जितने भी हुए हैं, इनके एमसीक्यूज़ आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो तो आपको चीज़ें याद रहनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं तो आपको याद रहती हैं। अब इन 3 पीडीएफ के लिए आप अपने सीएम चैनल पे जाओगे, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जब आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद अगर कॉमन नहीं आया तो वो कभी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप स्टैटिक जीके का यहाँ से कर लोगे। और फिर आता है लास्ट जो है मॉक्स। मॉक्स कैसे लगाने हैं, देखो मॉक्स डिपेंड करता है। अगर बहुत कोई बढ़िया स्टूडेंट है, वो पर डे एक मॉक दे सकता है, ठीक है। अगर मतलब एवरेज से ऊपर है या वैसे है, तो आप 2-3 दिन में भी एक प्रीवियस ईयर का मॉक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइव मॉक दे सकते हो, एक प्रीवियस ईयर प्लस एक लाइव मॉक दे सकते हो। लाइव मॉक जो रिलेवेंट हो थोड़ा सा, देखो सारे ही मॉक रिलेवेंट होते हैं, बट हम जज करते हैं कि वो कितना टफ है या कैसा है, उसके बेस पे हर एक मॉक अलग अलग तरीके का होता है। तो आपको जैसा भी लाइव मॉक जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो रह गया वो। अब लास्ट के 3-4 दिन में भी आप एक प्रीवियस ईयर मॉक ज़रूर देना। बीच में मान लो एक हफ्ता, एग्ज़ाम से 1 वीक पहले, 10 दिन पहले आप कोई भी मॉक ना दो, आप सीरियस रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन 1-2 दिन पहले 2-3 मॉक ज़रूर दे देना, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस थी उसको दोबारा से कंटिन्यू किया जा सके, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बंदे हैं जिन्होंने इतना प्रैक्टिस कर लिया है तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट ऐसे बंदे जिन्होंने अभी तक मॉक नहीं दिया है, मॉक में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, उनको लास्ट 3-4 डेज़ में ज़रूर एक दो करके प्रीवियस ईयर मॉक देने चाहिए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और थोड़े से वो हैबिचुअल हो जाए किसके साथ, सिस्टम के साथ, ठीक है। तो ये मॉक्स का पैटर्न है, और प्रीवियस ईयर मॉक आपको देने हैं। टेक्स्ट बुक ने एक रिवीजन सीरीज़, रिवीजन फुल मॉक करके भी लॉन्च किया है, ठीक है, तो आप उसको भी दे सकते हो। और अभी रिसेंट के एग्ज़ाम के आई थिंक CHSL के अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे या हो गए हैं एक्टिव, कुछ खास नहीं हुए हैं, तो आप उनको भी इसमें रख सकते हो,
ठीक है। तो ये हो गया मॉक्स का। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दी जो आपको रिवीजन पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके साथ में आप एक क्वांट में फॉर्मूला कॉपी वगैरह भी बना के रिवाइज कर लेना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, छोटी सी है, नॉलेजेबल है, जिसमें मैंने बताया कि रिवीजन में आपको क्या क्या रखना है जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी।